हेलो फ्रेंड्स, मैं मोनिका आपका अपने परिवार एग्जाम्पल में फिर से स्वागत करती हूँ। जैसा कि आपके लिए मैं बहुत सारी वीडियोस लेके आती हूँ, आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ भारत की प्रमुख फसलें, मेन क्रॉप्स ऑफ इंडिया। अब आप बोलेंगे कि ये मेन क्रॉप्स ऑफ इंडिया क्यों लेके आई हैं? क्योंकि ये ट्रिक से मैं लेके आई हूँ जिससे कि आपको बहुत जल्दी से याद हो जाएंगी। और आपसे ये क्वेश्चन आपने देखे भी होंगे एग्जाम में कि ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं कि रबी फसल में कौन सी, मतलब जैसे कि गेहूं के लिए पूछ लिया जाए कि गेहूं कौन सी फसल है, रबी की है, खरीफ की है, जायद की है या नकदी की है। तो आपको जल्दी से बताना है कि ये गेहूं जो है रबी की फसल है। तो अब आप ये बताएंगे कैसे? अब आपको बताने के लिए ये याद होना चाहिए, और याद करने के लिए आप एक साथ ऐसे याद नहीं की जाएंगी। तो उसके लिए मैं आपके लिए एक ट्रिक लेके आई हूँ। ट्रिक के माध्यम से आज हम पढ़ेंगे, बहुत मज़ा आने वाला है। चलिए तो जल्दी से स्टार्ट करते हैं। भारत की प्रमुख फसलें, मेन क्रॉप्स ऑफ इंडिया। अब जिसको दिक्कत होती है हिंदी और इंग्लिश में, मैं उसको मुंह से बोलती हूँ, इंग्लिश भी हिंदी भी, तो आप समझ लीजिएगा, थोड़ा सा कोऑपरेट कीजिएगा, ठीक है। चलिए हम स्टार्ट करते हैं। मेन क्रॉप्स ऑफ इंडिया, सबसे पहले बात कर रहे हैं रबी की फसल। अब रबी की फसल, जो फसल होती हैं वो 4 तरीके की होती हैं: रबी, खरीफ, जायद और नगदी। ठीक है, कौन कौन सी होती हैं? रबी, खरीफ, जायद और नगदी। अब बात करेंगे कि रबी फसल को याद करने का तरीका क्या है। अब आपको याद करनी है कि रबी की कौन कौन सी फसल होती हैं। तो रबी की फसल को याद करने का तरीका, ठीक है। अब ये फसल से मतलब है कि फसल से मतलब है क्रॉप से, ठीक है। अब क्रॉप, जो रबी की क्रॉप है, ये कौन कौन सी होती है, किस टाइम पे होती है, तो ये आपको याद रखने के लिए। और एक और बात, रबी की अगर आप पूछते हैं कि इंग्लिश क्या है, तो इंग्लिश में भी रबी क्रॉप के नाम से ही इसको जाना जाता है, ठीक है। जैसे कि गेहूं है, गेहूं कब होते हैं और कब काटे जाते हैं, इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है कि ये मतलब सितंबर अक्टूबर में लगाए जाते हैं और ये कब काटे जाते हैं, मार्च अप्रैल में काट लिए जाते हैं। तो ये होती हैं हमारी रबी की फसल, ठीक है। और खरीफ भी इंग्लिश में भी हिंदी में भी खरीफ ही होता है। तो इसीलिए आप मतलब प्रॉब्लम ना करना, जिसको समझ नहीं आ रहा है उसके लिए मैं लिख देती हूँ। रबी को इसी तरह से लिखा जाता है इंग्लिश में भी, रबी क्रॉप्स, ठीक है। अब ये याद करने की ट्रिक है सिर्फ हिंदी में, जैसे कि रबी आरजू के सच्चे गम में डूबा। अब यहाँ से आपको रबी की फसलें याद करनी हैं। रबी का मतलब है रबी की फसलें याद करनी है। आरजू, आरजू से हम बताएंगे कि आ से क्या है, आर से क्या है, जू से क्या है, के से क्या है, इस तरह से सभी वर्ड्स के बारे में बताएंगे किससे क्या रिलेटेड है, ठीक है। तो अभी हम चलते हैं आगे। अब आरजू जो मैंने बोला था, आरजू यहाँ से लेके यहाँ तक मिलके बन गया हमारा आरजू। आ से बनता है हमारा आलू, पटैटो, ठीक है, सभी जानते होंगे, इतना तो हिंदी इंग्लिश सबको आती ही है। आर से राई, जो कि सरसों की तरह होती है, वो राई। और जू से जौ, ठीक है, बैरले, बैरले मतलब जौ, ठीक है। अब के का इसमें साइलेंट है, के के बाद आता है से, से हमारा सरसों हो गया, ठीक है। सरसों का आप सब जानते हैं, सरसों, ठीक है। उसके बाद में चे से चना, ठीक है। और गै से होता है हमारा गेहूं, वीट, माँ से मटर, पीस, में डूबा से, में से हो गया मसूर। डूबा से यहाँ पे कोई मतलब नहीं है। तो यहाँ से आपको याद हो गया होगा कि आरजू सच्चे गम में, आरजू सच्चे गम में से आलू, राई, जौ, सरसों, चना, गेहूं, मटर, ये सब किसके हैं, फसलें हैं, ये रबी की फसलें हैं। इससे आपको याद हो जाएगा कि जैसे कि आपके माइंड में क्लिक होगा कि आलू, आलू किसकी फसल है, रबी की फसल है। तो ये क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं, इसलिए आप इसको जरूर याद रख लेना। अब बात करते हैं हम खरीफ की फसल की। अब जैसे कि मैंने अभी बताया था, खरीफ भी इंग्लिश में और हिंदी में सेम ही होता है, खरीफ क्रॉप। खरीफ क्रॉप की बात करेंगे तो खरीफ की अम्मा गधा बजाती है। अब खरीफ से मतलब है यहाँ क्रॉप से, और बाकी लेटर्स का जो हम है अभी ट्रिक के माध्यम से बताते हैं कि क्या है। खरीफ के बाद में क्या आ गया है, की से होता है हमारा कपास, ठीक है। की से होता है कपास, कपास मतलब कॉटन। से अरहर, अरहर की जो दाल होती है। माँ से मक्का, माँ से मूंगफली, ग से गन्ना, धा से धान, बा से बाजरा, जा से ज्वार और ती से तिलहन। ये सब चीज़ें होती हैं आपकी, जो ये अब अभी मैंने आपको बताया है कि ये सब चीज़ें किस मतलब रिलेट हो गई हैं, ठीक है। अब इससे आप याद कर सकते हैं
कि कौन सी फसल किसकी है। ठीक है, कपास से मैंने बताया है आपको, कपास से क्या मतलब होता है, कॉटन से। ठीक है, अब कपास से आपको पता चल गया है कि कॉटन से मतलब है। इसी तरह से आपको आगे पता चल गया होगा, जैसे कि देखेंगे मूंगफली नट्स होते हैं, मक्का, अरहर ये दाल होती हैं, ज्वार, तिलहन, तिलहन जो है हमारा तेल होता है, तिलहन का तेल भी आता है जो। ठीक है, अब इसके आगे हम चलते हैं, आगे की कुछ फसलें देख लेते हैं। 4 तरह की होती हैं, जिसमें 2 तरह की अभी हो चुकी हैं। जायद की बताएंगे तो जायद क्रॉप इस तरह से होती है। जायद क्रॉप भी इंग्लिश हिंदी में दोनों में सेम ही है। मौत की खीर, यहाँ इसकी ट्रिक बनती है मौत की खीर। मौत की खीर मौ से अब मौसमी सब्जी हो गई, जैसे कि जो मौसम से रिलेटेड जो भी सब्जी आती हैं वो मौत की मतलब सब्जी हो गई हैं। और ता से तरबूज, का से ककड़ी और खा से खीरा। ठीक है, खा से खीरा, कुकुम्बर, का से ककड़ी, ता से तरबूज, वाटरमेलन जो हैं। और ये मौसमी सब्जी मतलब जो मौसम के से रिलेट होके, जैसे गाजर जो है वो सर्दियों में आती है, तोरी जो है वो गर्मियों में आती है, खीरा जो है गर्मियों में आता है। इसी तरह से हम रिलेट करते हैं। तो मौत की खीर से आपको पता चल गया है कि ये कौन सी क्रॉप होती हैं, जायद की क्रॉप होती हैं। ठीक है, अब यहाँ से आपको जायद की क्रॉप भी याद हो गया। अब बात करते हैं हम नकदी फसलों की। नकदी फसलों की बात करेंगे तो नकदी, जिसको हम कैश क्रॉप के नाम से भी जानते हैं, कैश क्रॉप। ठीक है, अब आग का तंबू यहाँ से याद करेंगे। अब ये नकदी की फसल क्यों कही जाती है, क्योंकि इनको स्टोर करके रखा जा सकता है और ये मतलब स्टोर करके रख सकते हैं ज़्यादा टाइम के लिए, इसलिए इनको नकदी या कैश क्रॉप के नाम से जाना जाता है। इसमें जैसे आग का तंबू से याद करेंगे, आ से आलू, पटेटो, गा से गन्ना और का से कपास वही कॉटन, ता से तंबाकू टोबैको। ठीक है, यहाँ से आपको चारों तरह की फसलें याद के नाम याद हो गए होंगे, जैसा कि आपको याद करने थे, क्योंकि क्रॉप से जो है 4 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आप इसको याद जरूर करना, एक बार में नहीं होगी याद, दूसरी बार में कर लेना, 2 बार में नहीं होगी, तीसरी बार में याद कर लेना। ज़्यादा लंबी वीडियो नहीं है, बहुत छोटी सी वीडियो, छोटा पैकेट बड़ा धमाका इसको कह सकते हैं। और आपके लिए ऐसे ही छोटी छोटी वीडियो लेके आती रहूँगी। आप कमेंट करके बता देना जिस टॉपिक पे आपको स्पेशल वीडियो चाहिए, वो आप कमेंट में लिख सकते हैं, मैं आपको उसी पे वीडियो प्रोवाइड करा दूंगी। तो चलिए चलते हैं, आज के लिए इतना ही। ठीक है, और जो है संडे में लाइव टेस्ट होगा, तो आप उसमें ज़रूर लाइव आना। अगर आप प्रैक्टिस कर रहे हैं, याद कर रहे हैं, तो रिवीजन आपके लिए ज़रूरी हो जाता है। आप रिवीजन के लिए ज़रूर आना। और आपको अगर ये वीडियो अच्छी लग रही है तो इसको लाइक ज़रूर कर देना, शेयर ज़रूर कर देना, सब्सक्राइब कर देना। प्लीज़ कीप सपोर्टिंग मी। Thank you for watching this class.